पे मैं 10th क्लास का हिंदी का पेपर जो है इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे रोल नंबर आपका जो भी है वो डाला जाएगा, फिर पेपर कोड जो आप अपनी कॉपी है उसमें भरते हैं वो भरा जाएगा। और हिंदी का 2022 का पेपर है, तो आप बताना यहाँ पे आपको पेपर कैसा लगा। और अभी ये पेपर हुआ है तो फटाफट से मैंने एक पेपर ले लिया है बच्चे से और रिव्यू कर रहा हूँ वीडियो बना के। समय 3 घंटा होता है, पूर्णांक 100 होते हैं, ये आपको सबको पता ही होगा। तो अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश क्या है, 2 खंडों में पेपर को बांट रखा है, ए आ और बा में, और दोनों के जो है प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रश्न क्या मतलब कि किस तरीके से कर रहा है, पेपर पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर यथासंभव क्रमवार लिखिए। अब देखो ये इसने लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये कह रहे हैं अगर हो सके तो क्रमवार, मतलब क्रम से 2 प्रश्नों के उत्तर, नहीं तो भैया जो हमें पहले आता है हम तो वही करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो खंड आ जो है आपका वो फर्स्ट जो है 10th क्लास में गद्यांश आता है। 10th क्लास और 12th क्लास हो, पहला आपका यही रहेगा, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और इसमें से आपको क्या करना है ना, मतलब उत्तर छांटने हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 नंबर का गद्यांश है, 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार जो 2022 में जो गद्यांश है वो इस तरीके से दिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं से गद्यांश आपको कोई ना कोई देंगे और आपको यहाँ पे क्या आंसर लिखनी है। जैसा कि गद्यांश मैंने आपको दिखा दिया पूरा। अब फटाफट से इसके क्या क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है साहित्य किसे कहते हैं, फिर कौन सी भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है, ठीक है। संसार में कौन सी जाति असभ्य कहलाती है, साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम होंगे, और एक गद्यांश का शीर्षक, ठीक है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देगा गद्यांश से, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 5वां। हमेशा आपको शीर्षक पूछेगा, जो भी गद्यांश देगा आपको शीर्षक इसका बताना है। शीर्षक मतलब उसका नाम, मतलब आप जैसे यहाँ पे गद्यांश अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब आप ये गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको देखने को पता चल जाएगा कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन साहित्य से रिलेटेड है, तो आप साहित्य लिख सकते हैं या आपको जो भी लग रहा है एक अच्छा सा इसका शीर्षक हो, ठीक है। तो ये शीर्षक होता है, मतलब आपको उसका नाम लिखना है कि इसके बारे में किसके बारे में ज़्यादा चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा आप लोगों का जो आता है वो निबंध का आता है। 250 शब्दों का निबंध आपको लिखना पड़ेगा और कोई 2 टॉपिक देगा। 2022 में यानी कि इस साल जो टॉपिक दिए वो सत्संगति का दिया है और यहाँ पे 4 पॉइंट है, इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। 250 शब्द मतलब आप ये मान के चलो कम से कम आपकी बोर्ड के हिसाब से 1.5 पेज या 2 पेज के समथिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन इतना लिखना है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। अब यहाँ पे आपको किसी एक को लिखना है, ठीक है। अब वो आपको जो आता है आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो आता है 5 नंबर का, और ये है आपको निबंध तो हो गया आपका, आपको अपने मित्र के लिए कोई बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखना है वो आप क्वेश्चन को पढ़ो। आपके मित्र ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, मतलब परीक्षा, तो उसको बधाई देनी है, ठीक है। अथवा, ठीक है, एक अथवा में भी क्वेश्चन आएगा। आपको समाचार पत्र के जो संपादक है इसको शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो या तो एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, प्रार्थना पत्र आएगा, और या फिर अपने दोस्तों को बधाई पत्र, ये सब इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 स्टार्ट होता है यहाँ से व्याकरण का होता है। एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका निम्न वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छाट कर लिखनी है, ठीक है। का किसान फसल उगाता है, तो इसमें आपको कौन सा सही आंसर है वो छाट के लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसी का जो खा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो है बालिका गेंद से आपका खेल रही है, तो वाक्य में कर्म क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है इसलिए परीक्षा में प्रथम आई, तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द छाट के लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्रिया विशेषण शब्द छाट के लिखो। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि वही सेम टू सेम, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है जो आप कहेंगी इस बार 2022 में हट के कोई चीज़ आई, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। पुराने ही तरीके से एक तरीके से आपको क्रिया छाटने के लिए बोल रहा है, समुच्चय बोधक, तो पैटर्न वही है सेम टू सेम, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का 1 नंबर का है, ठीक है। पुस्तक कलम से लिखी गई उपयुक्त वाक्य को वाच्य का सही विकल्प छाट के लिखना है कि क्या है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या सभी है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कर्तवाच्य यानी कि कर्तवाच्य में परिवर्तित करो, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, आज्ञार्थक में बदलिए, सब 1 नंबर के क्वेश्चन है। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन करना है, ठीक है, 3 दिए हुए हैं। फिर खा जो आता है वो आपका फिर व्याकरण की क्वेश्चन है,
ठीक है। आपको करना क्या है, जिसका जन्म ना हुआ हो, बाकी के लिए उपयुक्त शब्द छांट के लिखो, यानी कि वन वर्ड आंसर, यानी कि एक शब्द में जो उत्तर लिखे वो वाले क्वेश्चन है ये, तो कोई सा भी दे सकता है। फिर समानार्थक शब्द भी आपको याद करके जाने हैं। यहाँ पे आया सूर्य का समानार्थक शब्द, तो भास्कर होगा, रत्नाकर होगा, मधुकर होगा, निशाकर, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप व्याकरण में तैयारी करके जाना अपना, जो कि अब 2023 का पेपर होगा। और 2022 वालों के लिए मैं कहूँगा कि पेपर में कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि आप पुराने पेपर देख के गए होंगे वैसा ही अभी तक आया हुआ है पेपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे कि आपको काव्यांशों को पढ़ना है और एक काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। मतलब एक काव्यांश देंगे आपको और आपको दोनों में से किसी एक का जो आपको अच्छा लगे, आता हो, ठीक है, वहाँ आंसर देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है। जैसा काव्यांश आप देख रहे हैं, बुक का आपको काव्यांश दिया गया है। पहला जो है हमारा ज़्यादातर केस में यही आता है, परशुराम और लक्ष्मण संवाद वाला, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इनके आंसर देने हैं, 6 नंबर के ये। लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया, तो आप यहाँ से पढ़ के सब इनके आंसर देंगे। लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया, और यहाँ कुम्हर बढ़ियत दिया, ठीक है, कुम्हर बढ़ियत दिया, कहूँ नहीं, मैं निहित अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला है वो है, दूसरा है आपका, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत कीजना। तो यहाँ पे भी सेम आपको 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस दिए हुए हैं, तो आपको इन तीनों के आंसर इसमें से देख के लिखने हैं, ठीक है। अर्थ अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और बना के आप थोड़ा लिख देंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है वो आता है वही बुक से रिलेटेड है। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया आपको 3 और केवल 2 के आंसर लिखने हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 2 हुए आपके 6 नंबर के। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका काव्य वाला ही उससे रिलेटेड है, तो आप इनमें से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन भी वही आपके पुराने ज़्यादातर आए हुए हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं देखने को मिली। तो पेपर असल में देखा जाए 2022 का अभी तक तो सही लग रहा है, और हिंदी के पेपर में हम उम्मीद भी ऐसे ही करते हैं कि बच्चों का सही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अट नहीं रही है कि शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। फिर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, यानी कि 4 नंबर आपके यहाँ पे फिक्स हो गया। फिर हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो ये आपका बुक का कोई गद्यांश होगा, ठीक है, 4 नंबर का होगा, यानी कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो इनमें से भी किसी एक का आपको आंसर लिखना है। तो इस बार जो गद्यांश आया वो आप देखें, फादर बुलके वाले चैप्टर है, इसमें से आया है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो गद्यांश है वो है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा है। तो इस वाले चैप्टर से आप देख लेना, वो जो भी चैप्टर है इसमें से भी 2 क्वेश्चन है करने, दोनों में से कोई एक गद्यांश होंगे, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है आपका वही बुक के क्वेश्चन है और गद्यांश के क्वेश्चन है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसा आपने यहाँ पे मैंने देखा और आपको यहाँ पे दिखाया कि बुक जो काव्यांश आता है इसमें से भी किन्हीं 2 के आपको उत्तर लिखने हैं। गद्यांश में भी सेम टू सेम यही है, किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं 3 में से। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो यही वही पुराने क्वेश्चन है जो रिपीट होकर फिर से आ गए हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। अब मैं इसको पलटता हूँ, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो भैया नेताजी का चश्मा गाने के आधार पर स्पष्ट करना है। फिर बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी। तो एक 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है मामला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2022 का जो पैटर्न है वो कोविड के कारण 30% कोर्स कम हुआ था, इसलिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वही के वही है, क्वेश्चन में कोई ऐसी चेंज नहीं हुई, यानी कि कोई आपको अलग से नया क्वेश्चन बना के नहीं दिया गया जो लगे कि हाँ बिल्कुल हट के आया अभी तक के उत्तराखंड बोर्ड के पेपर में से। 13वां क्वेश्चन फिर वही, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। माता का आंचल पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता। और नेक्स्ट क्वेश्चन जॉर्ज पंचम की नाक कहानी। और ये मतलब 4 क्वेश्चन है, किन्हीं 3 के आंसर देने हैं, वही 2 नंबर के हैं, तो 6 नंबर आपके यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद खंड बा आ गया जो हमारा नेक्स्ट खंड है, और ये खंड बा जो है संस्कृत पोर्शन का है। तो यहाँ से तो नंबर भैया अच्छे मिलते हैं बच्चों को, क्यों, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, पॉइंट पूरे नंबर मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो आपका देख रहे हो, आपको अधोलिखित यानी कि हिंदी में भी दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है और 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हरिद्वार चैप्टर वाला है, ठीक है। तो 4 प्रश्न है, इसमें से भी आपको केवल और केवल 3 करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। फिर हम आगे बढ़ते हैं
15वां क्वेश्चन आप जरा देखो। 15वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप लोगों को। तो पद्यांश भी यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसमें से आप 3 में से कोई भी 2 जो आपको आते हो बिल्कुल परफेक्ट इसका, तो चॉइस भी रहती है। और ये आपके 2-2 नंबर के हो गए 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर पाठ के आधार पे 3 प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि जो आपने पाठ पढ़े होंगे इसके आधार पे आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लाइट भी देखो आ गई, रोशनी दिख रही होगी। सत्संगति इति शब्दस्य का अर्थः मनुष्य की प्राप्तुं हिमालयं गच्छन्ति निरीक्षेण विवेकः का भवति राजा रघुः कस्य पुत्रमासीत्। तो किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। बहुत ही सिंपल है यार, मतलब देखो मैंने 10 बहुत पहले करी थी, लेकिन मुझे भी अभी भी याद आ रहा है कि ये वही क्वेश्चन है जो भैया हम भी पुराने पेपरों पे पढ़ते थे, और वही सेम टू सेम चीज़ें आ रही हैं, मतलब कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका 12th क्लास वालों का आज का पेपर है, तो उनका पेपर देखने के बाद और कंफर्म होगा कि क्या किस तरीके से पेपर आ रहे हैं 2022 के। फिर क्वेश्चन नंबर 17वां, आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों में से किन्हीं 4 पर वाक्य बनाने हैं, किन्हीं 4 पे वाक्य बनाने हैं और स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, यानी कि ये आपको वाक्य दिए गए हैं, तो भैया इनमें से किन्हीं 4 को सही जगह फिट कर दो। ये है सर्वेषां धर्माणां एकम एव अस्ति। ठीक है, सर्वेषां धर्माणां एकम एव मनुष्य संगति सुखस्य चंद्रगुप्त लक्ष्यम पठान। तो यहाँ पे भैया लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्यम अस्ति यही होगा इसका। ठीक है, फिर दुखस्य बिना नेव बोधः, दुखस्य बिना नेव बोधः, सुखस्य यहाँ पे सुखस्य आएगा। ठीक है, तो इसका ही होगा। देखो ऐसे ही पता चल रहा है, तो स्टूडेंट भी बड़ी आसानी से कर लेंगे यार। गंगा तीरे निवसंती, गंगा तीरे कहाँ निवसंती, मनुष्य होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चाणक्य मंत्री आसित चंद्रगुप्त से, तो ये 4 तो ऐसी हो गए। सज्जना नाम संगति भवती। ठीक है, सत्संगति अहम संस्कृतम पठान। तो यार ये तो 6 के 6 मैंने ऐसे ही आपके सामने ही कर दिए, बहुत सिंपल थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे वहाँ पे। और अब हम लास्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इसका लास्ट पेपर देखने को मिल रहा है अधोलिखित, यानी कि निर्देश निम्नलिखित निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संधि आती है, संधि करनी है आपको। ठीक है, कोई 3 करनी है इनमें से, और वही 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। तो संधि है भैया, संधि कर लो या संधि विच्छेद कर लो, समाज विग्रह आ जाएगा। वो इस तरीके से आपको इस बार शब्द दिए, और वही सेम टू सेम शब्द देखने को मिल रहे हैं मुझे भी। तो आगे क्वेश्चन है, निम्न पदों में उपसर्ग अलग कर लिखो, अनभिज्ञा सुशिक्षित, ये सब। फिर है क्वेश्चन में दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप लोगों को। ठीक है, पत्राणि पतंती, तो यहाँ क्या आएगा, वृक्षेत आएगा, वृक्षात आएगा। बालका पुस्तकम ददाती, मित्राय मित्रम, ये आपको संस्कृत में थोड़ा अच्छा ज्ञान रखना पड़ेगा, तो आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 4 को वाक्य में प्रयोग करो। तो ये वही सेम चीज़ें आ रही हैं। अथवा निम्न वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद। तो ये आपका पेपर था, और ये 4 नंबर का लास्ट में क्वेश्चन है। तो भैया सिंपल चीज़ है, सिंपल पेपर 2022 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही और पेपर की मैं रिव्यू डालूंगा, 12th क्लास के हो गए, 10th क्लास के हो गए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ 2022 का पेपर कैसा आया था हिंदी का, तो पेपर बहुत ही सिंपल था। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जो बच्चे देख के परेशान हो गए हो हिंदी में कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था ये भी आता है। तो सिंपल चीज़ थी, तो पेपर हिंदी का तो सिंपल ही लगा ही होगा बच्चों को। आगे अब पेपर जो भी होगा उसका रिव्यू मैं करूँगा। और हाँ, अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपको आसानी से वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।